नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश में सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंक दिया गया और रायबरेली में एक दिमागी तौर पर बीमार युवक की पीट कर जान ली। दो मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले मामले में हम ये कहेंगे, अगर जो जूता फेंकने वाले थे अधिवक्ता राकेश किशोर, जो सवर्ण समाज से आते थे, अगर उनकी जगह कोई पिछड़ा होता, उनकी जगह कोई दलित होता और सपोज करिए कोई मुस्लिम होता, तो क्या रवैया होता, क्या बातचीत होती, क्या उसे ऐसे ही राहतें मिलती, क्या उसके लिए ऐसे ही बातें होती। हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, पूछेंगे उनसे कि इस पूरे मामले पर उनकी राय क्या है, क्या इस मामले से उनके दिमाग पर असर है और क्या इस मामले को लेकर वो सोचते हैं। अतर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं कि बी.आर. गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आज की डेट में, वो किसी के रहम या उस पे नहीं आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी के रहमो करम पर नहीं पहुंचे। रहमो करम पर वो नहीं पहुँचे हैं और ना ही किसी जो है कोई यो बोले कि जो है कि वो रिजर्वेशन से आए हैं यहाँ पे, वो रिजर्वेशन से भी नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने कानून में पढ़ाई की है, वो इसके ज्ञाता हैं और अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ तक पहुँचे हैं। भले ही वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन योग्यता में आज की डेट में वो अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ तक वो पहुँचे हैं, किसी का उसमें योगदान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट हैं, इसीलिए आरएसएस और भाजपा इनको वो सहन नहीं है। अभी जो ये घटना हुई है, जो राकेश किशोर जिन्होंने जूता फेंकने वाली जो घटना करी है, अगर आपने सही बोला, अगर वो मुस्लिम होते तो उनके ऊपर कुछ और कार्रवाई करी जाती, उनको एनएसए में बंद कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि वो सवर्ण समाज से हैं, आरएसएस के भेजे हुए हैं वो, तो उनके ऊपर देखो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़े शर्म की बात यह है कि मीडिया वाले उनके वीडियो चला रहे हैं, उनके जाकर के जो है उनके इंटरव्यू ले रहे हैं जाकर के, जैसा कोई बहुत बड़ा काम करा हो उन लोगों ने कि उसके इंटरव्यू और लिए जा रहे हैं और प्रचारित करे जा रहे हैं कि एक हिंदूवादी नेता उसने जो जाकर उसका वो करा है। जबकि ये जो है, मेरा मानना ये है, इनकी जो सोच है, संविधान विरोधी सोच, जो अभी गवई साहब गए थे मॉरिशस, और मॉरिशस में जो उन्होंने भाषण दिया था, आपको याद होगा भाषण में उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बुलडोजर लेके कहा, लेकिन हम उस बात पर इसलिए थोड़ा सा मुतमईन नहीं है कि बुलडोजर की बात विदेश में करते हो, देश में तुम बात करो तो तुम्हें कौन रोक लेगा। क्यों नहीं सख्ती से आदेश देते कि बुलडोजर रोक दीजिए। आप ये रनिंग कमेंट्री जो करते हैं, उससे देश का भी नुकसान होता है। देखिए, विदेश में बात करना, अरे आप सर्वोच्च अदालत के पद पर बैठे हो, अरे आप रुकवा दीजिए इस बुलडोजर को। कितने लोगों के घर टूट गए, कितने लोग घर से बेघर हो गए, सख्त आदेश दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गवई साहब सीजेआई हैं, वो केवल आदेश दे सकते हैं, लेकिन उनको लागू करने का जो काम है वो शासन और प्रशासन का है।
जो आप देख रहे हैं, क्या आप शासन और प्रशासन वो काम कर रहा है? अगर वो इस काम में करता तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती है। नहीं, शासन और चुनाव प्रशासन आयोग से कितनी बार कहा कि आप आधार कार्ड को मान लो, और वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ऐसे ही देखिए, दौर में बाबा साहब ने ये कहा था, अगर इस संविधान को चलाने वाले, अगर वो उनकी मेंटेलिटी सही नहीं होगी तो ये संविधान कागज के टुकड़ों की तरह रह जाएगा। तो आज हम वही चीज देख रहे हैं कि संविधान की जो जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप सीजीआई की बात भी नहीं मान रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को तिलांजलि दे रहे हैं। आप ये मान सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो है आधार कार्ड मानिए एसआईआर के अंदर, नहीं आप उसमें भी वो कर दिया। अरे वो आप कहाँ माना गया वहां पे आधार कार्ड? मैं ये जो आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप ये मानते हैं कि सीजेआई दलित समुदाय से आते थे इसलिए जूता मार दिया, इसलिए फेंक दिया? एग्जैक्टली, ये सहन नहीं हो रहा है। ये जो आरएसएस और बीजेपी का जो ये गठजोड़ बना हुआ है, जो किसी भी तरीका से शासन को हथियाने में लगा हुआ है कि हर जगह इनको डरा के धमका करके, जो भी ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए चाहे किसी भी कास्ट के हैं, वो उनको धमका करके उनसे जो है अपने हिसाब से शासन को चलाया जाए। पूरे आप देखिए मुख्य चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है आज की डेट में। हर तरह रायबरेली में भी एक दलित की हत्या हो जाती है बहुत बुरी तरीके से, उसका वो वीडियो नहीं देखा जा सकता है, आदमी रो पड़ेगा देख के। इन दोनों घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यूपी और देश में ये घटनाएं जगह जगह पे जहां जहां पे भी भाजपा का शासन है आज की डेट में, वहां पे तो स्पेशली इतनी जघन्य घटनाएं हो रही हैं कि आदमी देख करके मतलब क्या बताएं, मतलब दिल से मतलब एक वो निकल रही है कि आहा निकलती है उन्हें देख करके। आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। कल मैं देख रहा था एक इंटरव्यू जो राजेश राम हैं, वो इंटरव्यू देते देते रो गए। नहीं, रोने की बात है, एक आदमी पे इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, उस पर आप जूता फेंक दोगे सिर्फ इसलिए कि वो दलित समुदाय से आते हैं। आप एक दलित को इसलिए मार दोगे कि पोजीशन बहुत खराब है उसके पीटने का जो आपने देखा वीडियो, उस बच्चे को जो मारा गया है रायबरेली में, कोई नहीं देख सकता है। क्या इन सब घटनाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मन तो आहत होता है, मन दुखी होता है, लेकिन दुखी मन क्या सकता है? देखिए, मैं वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब जिस तरह से आज जो जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं आज की डेट में, वो इस तरह से काम कर रही हैं सरकार के मतलब उसमें काम कर रही है टोटली, चाहे वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो भी, और चाहे वो डायरेक्ट सरकार जो शासन चलाती है उसमें भी। वो कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है आज की डेट में, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मतलब किसी पे अभी आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो है सही काम जो है ये करके देगी। जो जमीन पे जो है जो हालत है आज की डेट में, वो इसीलिए खराब है। कहीं पे भी आप चले जाइए, चाहे बिहार चले जाइए, यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, जहाँ पे भी ऐसी हालत हो रही है, ये चाहे राजस्थान आप चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, पड़ोस के जो यहाँ पे, तो जहाँ पे भी हालत इस तरह की वो हो रही है, इसीलिए हो रही है कि ये एजेंसियां सही काम नहीं कर रही हैं, और इनसे लोगों को विश्वास उठ गया है। और जहाँ पे दलितों की बात जब आती है, तो दलितों के ऊपर तो सबसे ज्यादा अत्याचार पहले से ही होते रहे हैं। और जो शासन आया है जब से 11 साल से, मोदी का शासन, इसने तो एक हद कर दी है, और हद से ज्यादा ये जो है मतलब एक, अब क्या बताएं लोगों को कि मतलब जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको जो है, और दूसरे लोग, मैं आपको एक अभी बता रहा हूँ, जो जूता फेंकने वाली घटना हुई है, उसको भी लोग ये कह रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी घटनाएं हैं। अरे ये मतलब उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, बोले ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो इसको एक छोटी मोटी घटना मान करके और उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उस आदमी को जो है, मैं तो सबसे ज्यादा मीडिया के वाले को मानता हूँ, मैं मीडिया वाले वहां पर जाके उस आदमी का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं वो तो LLB है, वो तो ये है, वो तो वो है, MSc करके वो हुए हैं, वो अनपढ़ आदमी नहीं है, उन्हें नशे में नहीं था, और वो तो इसलिए जानबूझ करके उसने ऊपर से भगवान ने उसको वो दे दिया। अरे क्या दे दिया भाई?
भगवान गलत काम करने के लिए तो बोलता है क्या किसी को लिए? भगवान किसी से नहीं कहता है कि आप किसी को जाके जूता मार दो या डंडा मार दो। ये सब कपोल कथाएं हैं और चलती हैं, चलती रहेंगी। अतर सिंह जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में ऐसे बातों की कोई जगह नहीं। आपको मैं याद दिलाऊं, मोदी जी एक बार बिहार गए थे, पंजाब गए थे, किसानों से मिलने के लिए जा रहे थे वहां पे, लेकिन रास्ते में ये 3-4 साल मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली कब की बात है वो, तो कुछ किसान वो मिलने के लिए आ रहे थे मोदी जी से, वो ब्लॉट आए और जैसे ही वो पता लगी कि भाई किसान मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मोदी जी ने एक हल्ला मचा दिया मोदी जी ने कि भाई, और मोदी जी वहां से देख करके उन्हें लौट आए कि वो तो मुझे मारने आ रहे थे, वो तो आतंकवादी थे, वो तो ऐसे लोग थे वैसे लोग थे, और इनकी हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की, ये रास्ते में से लौट के आए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री मतलब हमारे यहाँ पे हैं, और इस तरह की जो व्यवस्था होगी, ऐसी कानून व्यवस्था होंगी, तो यहाँ पे इस तरह के ये रोज चलते रहेंगे। तो मैं तो आग्रह करता हूँ, दलित समाज से सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ, ऐसी सरकारों को उखाड़ने में आप जिस तरह का भी वो कर सकते हैं वो करिए, और जो इनके पिछलक्कू हैं, जैसा कि अब मैं क्या बोलूं, नाम लेने में मेरे को जो है बड़ा ही वो लग रही है, जिनके बाप के फोटो वहां पर रोड पर फेंक दिए गए, वो आज इनके जो हनुमान बने घूम रहे हैं। एक मांझी है जिनको जीरो भी तवज्जो नहीं जाती, उन्होंने पूरे समाज का नाश कर रखा है ऐसे लोगों ने। तो ऐसे लोगों से जो है जरूर सावधान रहें जो इनके पिछलग्गू बने हुए हैं। एक हरियाणा से राजस्थान से आते हैं जो कानून के वो बने हुए हैं, यहाँ पे कानून के मंत्री, और इस घटना पे एक शब्द नहीं बोला है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके ये हैं, और बाद में जो है ये दूसरी जो ये सरकार है ये बाद में है। आपके अपने दुश्मन को पहचानिए जो आपके सच्चे दुश्मन है, और जो आपके जो है हितैषी हैं उनको भी पहचान लीजिए, उनके साथ लग करके काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ अतर सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है, और अतर सिंह जी बहुत आहत भी है और नाराज भी है कि न्याय कैसे मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।